नमस्कार साथियों। आज मैं आपको जंगल की सैर कराने ले जा रहा हूँ। ये हमारे गांव का जंगल जो बहुत ही घना है। इसके रास्ते भी बहुत ही संकरे हैं। इस जंगल के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। वो हमारे गांव के बहुत से बुजुर्ग और पुराने लोग जो है कहते हैं कि भूत प्रेत चुड़ैल छड़ेडा इस जंगल में कई जगह निवास करते हैं, जिसमें हम्बादा बरड़ा और क्यालुआ प्रमुख स्थान है। यहाँ पर अक्सर चुड़ैल भूत रहते हैं। तो आज मैं आपको इस घने जंगल में लेकर आया हूँ। ये बहुत ही घना जंगल है, दिन का समय है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे रात हो गई है और बहुत ही डरावना सा माहौल जो है बन रहा है। वैसे जंगल में कहते हैं भाग भी है, लेकिन मैं आज हिम्मत करके जंगल की सैर करने आया हूँ। तो मैं आपको भी थोड़ा अपने जंगल को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भूत प्रेत के अनेक किस्से जो प्रचलित हैं उसके बारे में भी मैं आपको बात करता हूँ। जैसा कि पूरा संसार ऐसे बंटा हुआ है कि भूत प्रेत चुड़ैल होते हैं या नहीं होते। वे होते हैं तो कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं और किस समय आते हैं, क्यों आते हैं। तो घने जंगलों में ही ये ज़्यादा क्यों दिखाई देते हैं। कई बार तो वैसे घर के आसपास भी दिखाई दे देते हैं, लेकिन घने जंगलों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो मैं ऐसे ही अपने घने जंगल में आया हूँ, जहाँ अक्सर के बारे में अनेक किस्से हैं। तो जैसा मैंने कहा छड़ेड्डा, तो छड़ेड्डा हमारे गांव में उस भूत को कहते हैं जिसका सिर जो है हर वक्त आग से जलता रहता है, अर्थात उसके सिर पर हरदम आग जली रहती है। बड़ा ही भयंकर होता है छड़ेड्डा देखने में। तो कहते हैं इस जंगल में छड़ेड्डा भी रहता है और इस जंगल में भूत प्रेत चुड़ैल सब रहते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको पूरे जंगल की सैर कराऊंगा और एक किस्सा भी आपके साथ ताया जी ने जो हमें सुनाया था वो शेयर करूंगा। ताया जी ने हमें बताया था, जब हम बैठे थे उनके पास अंगीठी के पास आग ताप रहे थे, तो ताया जी ने अचानक हमें किस्सा सुनाना शुरू किया। वो किस्सा जैसे ही सुनाना शुरू किया उसी वक्त लाइट चली गई। तो हम केवल अंगीठी के आग में ही एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और भी भयंकर माहौल वहाँ पर बन गया था। तो ताया जी ने वो किस्सा हमें सुनाना शुरू किया। तो ये किस्सा जो है जंगल से संबंधी ही है। यहाँ पर उन्होंने हमें एक छड़ेड्डा की कहानी बताई थी। हमारे ताया जी बहुत ही निडर थे। वो भूत प्रेत चुड़ैल पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनके दोस्त कहते थे कि विश्वास करना चाहिए। लेकिन हमारे ताया जी भूत प्रेत चुड़ैल पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो उनके साथी कहते थे कि विश्वास करना चाहिए, ये होते हैं। लेकिन ताया जी कहते हैं थे कि ये भूत प्रेत चुड़ैल नहीं होते, ना ही छड़ेड्डा होता है। ताया जी ने हमें कहानी सुनानी शुरू की। अपना किस्सा की बात 1952 की है, जब मैं 22 वर्ष का था। मैं अक्सर होशियारपुर रोज़ आया करता था, क्योंकि होशियारपुर में मैं एक दुकान में काम करता था और रात को वापस आ जाता था। सुबह 4 बजे घर से चलता था और रात को 9 बजे घर पहुंच जाता था। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठा, नहा धोकर 4 बजे मैं होशियारपुर के लिए निकल पड़ा। और वहाँ पर मैं काम में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि समय कब हो गया। और शाम को मैं देरी से वहाँ से चला। तो मैं रास्ते में अंदाज़ा लगा रहा था कि पहले तो मैं 9 बजे पहुँच जाता था, लेकिन आज मैं शायद 11 बजे तक ही घर पहुँच पाऊँ। तो थोड़ा मन में थोड़ा डर भी था कि लंबा रास्ता है, जंगली जानवर भी होंगे
और ये खतरनाक जंगल में से भी गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बनखंडी जंगल क्रॉस किया और उसके बाद आता हुआ जलेड़ा से बसाल पहुंच गया। बसाल से मैं हमेशा ही शॉर्टकट रास्ता है जो बाया क्यालुआ आता है। क्यालुआ एक ऐसी जगह जो बहुत ही खतरनाक, जो भूतों का गढ़ मानी जाती है। हमारे गांव में कहते हैं कि वहाँ पर 9 गजा भूत रहता है। 9 गज अर्थात 27 फुट के करीब ऊंचा भूत वहाँ पर रहता है और साथ में एक शरीडा भी रहता है। तो दिल में थोड़ा डर तो था, क्योंकि जब रात का समय ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा डर तो आता ही है। तो मैं जैसे ही बसाल से आया आगे, क्यालुआ के नज़दीक पहुंच गया। क्यालुआ में एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी है, क्योंकि खड्ड के किनारे है क्यालुआ। तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचा तो एकदम से बहुत ही धड़ाम की आवाज़ हुई। तो जैसा कि बुजुर्ग कहते हैं कि 9 गजा जो भूत है वो ऊपर से छलांग लगाकर एकदम से नीचे आ जाता है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं भूत ही नीचे आ गया है। तो मैं एकदम से घबरा गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और चलता गया। लेकिन जैसे ही मैं आगे पहुंचा और आगे बहुत बड़ा पेड़ जामुन का है, उसके साथ ही बहुत से बांस के बड़े बड़े बेड़े थे, जिसमें सभी गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ पर शरेडा रहता है और बांसों में बहुत से भूत निवास करते हैं और बहुत से पक्षी भी रहते हैं। तो दूर जंगल से उल्लू की आवाज़ और सियारों की, जो कि एक प्रकार के भेड़िए की किस्म होती है, सियार गीदड़ भी कहते हैं, उनकी आवाज़ें आ रही थी। तो बहुत ही खतरनाक आवाज़ें उस वक्त आ रही थी। तो मैं थोड़ा घबरा गया, तो लेकिन मैं चलता गया। जैसे ही मैं जामुन के पेड़ के पास पहुंचा तो मैं और भी डर गया, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा पक्षियों के उड़ने की आवाज़ें आ रही थी। और मैंने एकदम से क्या देखा कि जामुन का हरा पेड़, उसके ऊपर एकदम से आग लग गई है। तो मुझे पूरा ऐसा लगा बहुत बड़ा छलेडा भूत दिखाई दिया मुझे, और मैं बिल्कुल घबरा गया और घबराहट के मारे मेरे पसीना पसीना हो गया, मेरा बुरा हाल हो गया। अब मैं क्या कर सकता था, ना पीछे मुड़ सकता था, क्योंकि पीछे भी भूत ने छलांग लगाई थी। और आगे मेरे को सामने जो दिखाई दे रहा था वो बहुत बड़ा शरीडा था, जिसके सिर पर बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। तो मैं बिल्कुल घबरा गया, लेकिन मैंने उसी वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे चलता हुआ घर की ओर जाने लगा। लेकिन वहाँ से एकदम से मोर, उल्लू, कई प्रकार के पक्षी उड़े और भी मंजर डरावना हो गया। मैं बिल्कुल घबरा चुका था, ना ही मैं पीछे जा सकता था और ना ही, लेकिन मैंने आगे बढ़ना ही उचित समझा और धीरे धीरे घर की ओर आने लगा। और मैं जैसे ही घर में पहुंचा तो मैं बिल्कुल घबराया हुआ था, पूरा शरीर मेरा पसीने से नहाया हुआ था और मैं धड़ाम से अपने बिस्तर पर गिर गया। और मेरी माँ ने देखकर घबरा गई और सभी मोहल्ले में शोर मच गया, सभी इकट्ठे हो गए। तो मैं डर रहा था, घबरा रहा था और मैं कह रहा था कि मैंने छलेडा देखा, छलेडा देखा, छलेडा देखा, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जीवित रहूंगा। अभी मुझे हौसला दे रहे थे, लेकिन मेरा हौसला जवाब दे रहा था। मेरे को खाना खाने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने खाना भी नहीं खाया और सो गया। और जब मैं सुबह उठा तो भी मैं घबराया हुआ था और मुझे रात का वो मंजर सारा याद आ गया। फिर मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने छलेडा देखा है। क्योंकि हमारे गांव में जितने भी लोगों ने छलेडा देखा था वो कोई भी बचा नहीं था। तो मैंने कहा अब मैं भी नहीं बचूंगा। मुझे गांव के कई लोग समझाने के लिए आए, गांव के प्रधान जी भी आए, लेकिन मैं बिल्कुल घबरा चुका था। लेकिन वो मुझे समझा रहे थे कि ऐसी बच्चा कोई बात नहीं है। मेरे को वैद्य को दिखाया गया, फिर मुझे होशियारपुर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा ये बहुत घबराया हुआ है, ये
इसकी मौत भी हो सकती है और ये पागल भी हो सकता है। तो हमारे माता पिता और भी घबरा गए। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि छड़ेडा के कारण मैं मर सकता हूँ। तो मेरे साथी उस दिन दौड़े दौड़े आए। वैसे वो पहले भी आते थे, संकोच में कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन वो कहते कुछ नहीं थे। उस दिन दौड़े दौड़े आए और मेरे पैरों में पड़ गए और कहने लगे, हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा कि क्या हुआ, क्या माफ़ कर दो। तो उन्होंने कहा, हम आपको कहते थे भूत चुड़ैल और छड़ेडा होते हैं, आप उन पर विश्वास करो। आप विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हमने सोचा कि हम आपको डराएंगे और आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि भूत चुड़ैल छड़ेडा होते हैं। तो हमने उस दिन पूरी योजना बना ली कि आपको कैसे डराएंगे। हम दोपहर को ही वहाँ चले गए। वहाँ पर हमने लंबे लंबे बांस काटे और काट कर उनके ऊपर कपड़े बांध दिए और थोड़ा कपड़े बांध दिए और हमने कहा कि जैसे ही आप आएंगे हम उसी वक्त आग लगाएंगे। तो जैसे ही आप हमारे पास पेड़ के पास पहुँचे तो हम पहले ही वहाँ छिपे हुए थे। हमने सारे के सारे बांस के मुख पर जो कपड़ा बांधा था उसमें आग लगा दी और आग लगाने के बाद हमने सभी ने एक एक बांस लिया और जामुन के पेड़ के बीच में से उसके निकाल कर उसके बिल्कुल ऊपर ले गए। बांस बहुत लंबे थे इसलिए वो चोटी के ऊपर पहुंच गए और चोटी के ऊपर पहुंचने पर आग ही आग दिखाई देने लगी। तो आप घबरा गए कि छड़ेडा है। ये जो आपको पूरे का पूरा जामुन का पेड़ छड़ेडा ही दिखाई दे रहा था, इसलिए आप बिल्कुल ही घबरा गए थे। आप डरते डरते घर की ओर आ रहे थे और हम आपके पीछे पीछे घर पहुंच गए और आकर हम अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन आप धीरे धीरे बीमार पड़ गए, जिसका हमें बहुत अफसोस है। आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। हम पूरे गांव वासियों से माफ़ी मांगते हैं और आइंदा ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। तो साथियों ने जब माफ़ी मांगी और सारी घटना बताई तो मेरे को थोड़ा हौसला हुआ और धीरे धीरे मैं ठीक होता गया और बिल्कुल ठीक हो गया। तो साथियों, ये थी जो मेरे ताया जी ने ये किस्सा सुनाया था, के साथ उसी जंगल में साझा किया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको ऐसे किस्से सुनाऊंगा और अंत में आपको पता चलेगा जो किस्सा होगा मेरा कि भूत कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों आते हैं, क्यों चले जाते हैं, रात को क्यों ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो मेरा आने वाले वीडियो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।